हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है ताकि हम अपने एप्लीकेशंस को, यानी जैसे आप वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज़ करते होंगे, एमएस ऑफिस यूज़ करते होंगे, या अपने कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशन को, वेब ब्राउज़र है उसे यूज़ करते हैं, तो हम वेरियस एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। तो इन एप्लीकेशंस को हम कन्वीनियंटली यूज़ कर पाएँ, इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम में एक पहले से एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका काम ये होता है कि ये मेमोरी को मैनेज करता है। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, इन सब को क्या करता है, मैनेज करता है ताकि यूज़र कन्वीनियंटली अपने एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाए। An operating system acts as an intermediary between the user of a computer and computer hardware। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरमीडियरी होता है, यानी हम यूज़र हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, वेब ब्राउज़र, एमएस ऑफिस, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सारी एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे। और इन एप्लीकेशंस को ज़रूरत किसकी होती है, हार्डवेयर की होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हम यूज़र, और हमको यूज़ क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक एप्लीकेशन यूज़ करनी है, वीएलसी यूज़ करना है, वीएलसी मीडिया प्लेयर। और वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज़ करके आप क्या करना चाहते हैं, स्पीकर पे कोई सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर स्पीकर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि हर अलग अलग हार्डवेयर के अलग अलग क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, यानी अलग अलग प्रोग्राम, हर अलग अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो हर एप्लीकेशन के पास ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारे प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए जाएं हर एप्लीकेशन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस एप्लीकेशन को एक और एप्लीकेशन की मदद की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो इस स्पीकर को यूज़ कर पाए। तो उसके लिए बीच में एक और एप्लीकेशन होती है जो इस एप्लीकेशन की मदद करती है हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए, और वो जो बीच की एप्लीकेशन है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप ये थे यूज़र, यानी आपको म्यूज़िक प्ले करनी थी स्पीकर पे, आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन किया, उसमें सॉन्ग सेलेक्ट किया अपना, उस पर डबल क्लिक किया। अब आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर स्पीकर को सीधे एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, स्पीकर पे उस म्यूज़िक को प्ले करने में वीएलसी मीडिया प्लेयर की हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरमीडियरी है किसका, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में। यानी ये जो यूज़र एप्लीकेशंस होती हैं, यूज़र एप्लीकेशन थी ये वीएलसी मीडिया प्लेयर, और ये क्या है, हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशन के बीच में इंटरमीडियरी, यानी जो बीच में, इंटरमीडियरी हम जिसको बोलते हैं जो बीच में काम करता है, तो इंटरमीडियरी के काम ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। The purpose of an operating system is to provide an environment in which a user can execute programs conveniently and efficiently। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम यूज़र अपनी एप्लीकेशंस को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वीएलसी, एमएस ब्राउज़र, एमएस ऑफिस, इन सबको कन्वीनियंटली यानी आराम से और इफ़िशिएंटली अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से हेल्प करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, बट ये एक स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करना। अभी हम डायग्राम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये मान लीजिए यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, यूज़र 3 है, डिफरेंट यूज़र्स हैं हमारे, और ये यूज़ कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को। तो यूज़र क्या यूज़ करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसकी हेल्प लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वीएलसी वाले एग्जांपल में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और हमारे जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, यानी अलग अलग डिवाइस के अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। अगर आपने विंडो इंस्टॉल करी होगी तो आपको पता होगा, उन्हें भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो वो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो
तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? फर्स्ट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी है, हमारी मेमोरी यानी रैम है, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, तो ये सब क्या रिसोर्सेज हैं। तो इनको मैनेज क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ रन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नोटपैड भी ओपन किया, आपने MS ऑफिस भी ओपन किया, आपने VLC मीडिया प्लेयर भी ओपन किया, तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन होते हैं। तो अब VLC मीडिया प्लेयर पे आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं मान लीजिए, और आपने ब्राउज़र पे YouTube ओपन कर रखा है, उस पर भी आप कुछ प्ले कर रहे हैं। तो अब इन दोनों प्रोसेसेस को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी VLC था और YouTube था, इन दोनों पे आपने कुछ ना कुछ सॉन्ग प्ले कर दिया। अब इन दोनों को ज़रूरत किसकी पड़ी? स्पीकर की। तो अब दोनों के बीच में क्या होगा? कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी कि स्पीकर किसको चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कौन सा यानी ये रिसोर्स है जो स्पीकर हमारा, ये भी एक रिसोर्स है, तो ये रिसोर्स किस प्रोसेस को एलोकेट करना है, ये डिसाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन पैरेलल एक्सेसिंग हैपन्स, पैरेलल एक्सेसिंग का मतलब ये होता है यानी कई सारे प्रोसेसेस पैरेलली यानी एक साथ में एक रिसोर्स को एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, यानी ये दोनों एक साथ में एक्सेस करने की कोशिश करें, इसे हम बोलते हैं पैरेलल एक्सेस। तो जब पैरेलल एक्सेस होती है हमारे कंप्यूटर में, यानी व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस रिक्वेस्ट द सेम रिसोर्स, यानी कई सारे प्रोसेसेस सेम रिसोर्स के रिक्वेस्ट करते हैं, देन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ रिसोर्स मैनेजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे क्या करता है? एक रिसोर्स मैनेजर बन जाता है, यानी मैं मैनेजर हूँ, मैं डिसाइड करूँगा कौन सा रिसोर्स किसको देना है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू एलोकेट एंड डी एलोकेट रिसोर्सेज। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की? यानी ये डिसाइड करता है किस प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करना है यानी देना है, और किससे डी एलोकेट कराना है यानी वापस लेना है। सो ये हमारा हो गया रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या है हमारा? जैसे आपने VLC मीडिया प्लेयर है, ब्राउज़र है, ये सारी एप्लीकेशंस को जब हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं, तो ये हमारी रैम में लोड होती हैं। तो रैम में लोड होकर ये क्या बन जाती हैं? प्रोसेस बन जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं, जब ये हमारे रैम में होती हैं यानी रन कर रही होती हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस टास्क लाइक शेड्यूलिंग टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस, यानी किसी प्रोसेस को रैम में लोड करना। हर एप्लीकेशन को रन होने के लिए CPU की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है? शेड्यूलिंग करता है। अब जाहिर सी बात है CPU तो हमारे पास एक ही है, तो उस एक CPU को किस प्रोसेस को कब देना है ये कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं CPU शेड्यूलिंग। टर्मिनेशन यानी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए तो उसे टर्मिनेट करना, उसे मेमोरी से निकालना, मेमोरी को फ्री कराना, ये भी किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। OS मैनेजेस वेरियस टास्क्स एट अ टाइम, तो एक टाइम पे बहुत सारे टास्क को मैनेज करता है, यानी बहुत सारी प्रोसेस को क्रिएट करना, उनको शेड्यूल करना, उनको डिलीट करना। क्रिएटिंग अ प्रोसेस, रनिंग अ प्रोसेस थ्रू CPU एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से क्या करता है? प्रोसेसेस को मैनेज करता है, यानी क्रिएट करना, उन्हें CPU के पास शेड्यूल करना, उन्हें टर्मिनेट करना या उन्हें वेटिंग क्यू में डालना, ये सब किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। नाउ मेमोरी मैनेजमेंट। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो बेसिकली हम मेन मेमोरी की बात करते हैं, यानी रैम की बात करते हैं। रैम को मैनेज करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर में बहुत ही लिमिटेड रैम होती है। 4GB, 8GB, 16GB बहुत ज़्यादा होती है, या चलिए उससे भी ज़्यादा तो 32GB हम मान लें, लेकिन तब भी लिमिटेड होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं? जब बहुत सारी एप्लीकेशंस को हम रन करते हैं तो रैम हमारी कम पड़ जाती है। ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है यानी जो करेंटली रन कर रहा है उसको वो रैम में रखता है, बाकी प्रोसेसेस को क्या करता है? वो स्वैप आउट कर देता है, यानी रैम के बाहर निकाल देता है, ताकि रैम क्या हो? फ्री रहे, या रैम जो है इंगेज ना हो ज़्यादा, तो रैम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी को मैनेज करता है। रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है हम मैनेज कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी को। द OS कीप्स ट्रैक ऑफ
हाउ मच मेमोरी इज़ इन यूज़, यानी कितनी मेमोरी यूज़ में है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है इस बात का। एंड बाय होम, और कौन इस मेमोरी को यूज़ कर रहा है इसका भी ध्यान रखता है, ताकि इसको कब डी एलोकेट कराना है, कब फ्री कराना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर पाए। इट ऑल्सो परफॉर्म एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी व्हेन नीडेड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसे मेमोरी से निकाल देता है, ताकि मेमोरी फालतू में इंगेज ना रहे और फ्री रहे, ताकि मेमोरी को हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज का मतलब ये होता है जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। अब सेकेंडरी स्टोरेज में हमारी बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, बहुत बल्क में डेटा पड़ा होता है। तो अब आपको कोई फाइल ओपन करनी होती है, मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर सॉन्ग ओपन करना है, तो आप क्या करते हैं, फोल्डर में जाते हैं, उस सॉन्ग पे क्लिक कर देते हैं, फ़ौरन वो सॉन्ग प्ले हो जाता है। तो अब इतने सारे डेटा में ऑपरेटिंग सिस्टम उस सॉन्ग को आप खुद सोचिए कैसे उठा के लाया होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्टोरेज को मैनेज करके रखता है। मैनेज कैसे करता है, डायरेक्टरीज़ के फॉर्म में फोल्डर हमारे होते हैं बहुत सारे, उन फोल्डर के अंदर फाइल्स होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसका एक ट्रैक रखता है कि हाँ, एक पूरी उसकी स्ट्रक्चर बना के रखता है कि जैसे ये मेन फोल्डर है, इसके अंदर सब फोल्डर्स हैं, फिर उसके अंदर हमारी फाइल्स हैं। इस तरह से वो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है, और कहाँ पे कौन सी फाइल है इसका भी वो ट्रैक रखता है, ताकि आपको जब भी कोई फाइल ओपन करनी है वो फ़ौरन ओपन करके दे दे। द फाइल सिस्टम मैकेनिज्म यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज। तो हम फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं स्टोरेज को मैनेज करने के लिए। ऑल द डेटा स्टोर्स इन वेरियस ट्रैक्स ऑफ हार्ड डिस्क्स दैट आर मैनेज्ड बाय स्टोरेज मैनेजर। तो जो भी डेटा वो हमारा होता है वो क्या होता है, वेरियस ट्रैक्स में, हार्ड डिस्क के बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, उन ट्रैक्स में डेटा स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उन ट्रैक्स को मैनेज करता है, किस ट्रैक पे कौन सा डेटा रखा है इसका वो ट्रैक रखता है, उसका वो नॉलेज रखता है, टेबल मेंटेन करके रखता है, ताकि जब भी उस डेटा की ज़रूरत हो उसको निकाला जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा सिक्योरिटी प्रिवेसी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, हर इंसान एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहेगा जहाँ पे उसको सिक्योरिटी मिल रही है, उसके डेटा की प्रिवेसी है, यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आया हो हमारे डेटा को यूज़ कर लिया, हमारे डेटा को कॉपी कर लिया, हमारे डेटा चुरा लिया। तो हम कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना नहीं चाहेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करता है, सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी प्रोवाइड करता है। प्रिवेसी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड्स, सो द अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस कांट एक्सेस डेटा। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें पासवर्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ताकि कोई भी अननोन बंदा यानी अनऑथराइज्ड बंदा आके हमारे एप्लीकेशंस को या हमारे सिस्टम को यूज़ ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, विंडोज़ यूज़ कर्बरोज ऑथेंटिकेशन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा। तो विंडोज़ में क्या यूज़ होता है, कर्बरोज प्रोटोकॉल यूज़ होती है, किसके लिए, ताकि डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, अननोन लोगों से, अननोन एप्लीकेशन से दूर रखा जा सके, बचा के प्रोटेक्टेड रखा जा सके। तो विंडोज़ हमारा यूज़ करता है कर्बरोज, तो इसको आप ध्यान रखें। साथ में विंडोज़ में फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या करता है, बेसिकली जब हम इंटरनेट पे कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो कुछ अननोन प्रोग्राम्स, यानी जिनमें मालवेयर्स जो होते हैं, वो हमारे सिस्टम में आने का ख़तरा होता है। तो ऐसे में फायरवॉल क्या होता है, एक्टिव रहता है, और वो चेक करता रहता है कि कोई भी हार्मफुल प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू ना आ पाए। तो फायरवॉल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारे सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्टेड रखता है, सिक्योर रखता है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।